मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इधर यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया, झमक बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो मोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस मोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बनी। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं, इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है, चाहे एसटी एससी हो। जो ओबीसी के नेता यह कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह सोच है मेरे नेता की। सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया, हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहां, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के। वह सिर्फ
कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया जाए और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहिए। दूसरा 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। इसीलिए हम चाहेंगे हर कीमत पर जो निर्णय हमारे नेता ने तेलंगाना में 43% लिया है, वह निर्णय इस देश में मोदी जी आप ले। तीसरी चीज, आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो इस देश के लिए एनडीए को, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा समझती है, आज उसकी एक बड़ी बैठक हुई।